आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ ऑन द इंट्रोडक्शन टू क्लासेस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो जब हम क्लासेस की बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, जिसको मैं एक एग्जांपल के साथ या पे आप देख सकते हो कि व्हाई डू वी इवन नीड क्लासेस। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये भाईजान हमारे प्लेयर हैं और ये जो प्लेयर हैं इनके कुछ दो खासियतें हैं या दो इनके बारे में चीज़ें हैं जो मतलब इनके साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब जो आपने पहले सीखा था, जिस तरह से आप पहले प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में लिखते थे, उन दो चीज़ों को उस प्लेयर के साथ रिलेट करने के लिए आप इस तरह के कुछ लिखोगे कि जैसे हेल्थ के लिए आप लिखोगे इंट हेल्थ अपने मेन में, और उसके बाद स्कोर के लिए आप लिख दोगे इंट स्कोर। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये आपने सिर्फ एक प्लेयर के लिए नहीं करना, आपने ये 5 प्लेयर्स के लिए करना है, 5 प्लेयर्स। ठीक है, और हर प्लेयर की सिर्फ हेल्थ या स्कोर नहीं है, हर प्लेयर के पास हेल्थ है, स्कोर है, पावर ऑफ अटैक 1, पावर ऑफ अटैक 2, पावर ऑफ अटैक 3, इस तरह के कुछ समझ लो। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं हर एक प्लेयर के बारे में जो हमें स्टोर करनी है। ठीक है, हर अटैक की पावर। ठीक है, उनके पास कोई लाइक लेट्स सपोज के ईच प्लेयर हैज 3 अटैक्स। और वो भी हमें स्टोर करना है, तो मैं लिख देता हूँ पावर अटैक 1, पावर अटैक 2, पावर अटैक। ठीक है, तो ये भी हमारे कुछ लेट्स से ये एट्रीब्यूट्स हैं या खासियत है इस प्लेयर की। ठीक है, और हमें इस तरह के 5 प्लेयर्स बनाने हैं, 5 प्लेयर्स। अब आप क्या करोगे, हर प्लेयर के लिए आप कहोगे प्लेयर 1 हेल्थ, प्लेयर 1 स्कोर, प्लेयर 1 पावर अटैक 1। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये 5 आप पूरे मतलब कि आप जितने भी अटैक्स हैं प्लेयर के, आप मतलब पांचों की पांचों चीज़ें पूरी करोगे विद द 3 अटैक्स इन्वॉल्व, और ये आप पांचों प्लेयर्स के लिए करोगे। तो एक तरह से आप 25 लाइंस का कोड लिखोगे अगर आप हर मतलब वेरिएबल को हर एक अलग अलग लाइन पे लिखते हो। 25 लाइन्स, एंड इट्स वेरी टीडियस, इट्स नॉट वेरी मेमोरी एफिशिएंट, इट्स वेरी टीडियस। आप मेमोरी भी ज़ाया कर रहे हो, आप अपने आप को भी थका रहे हो बगैर किसी वजह के। तो इसके लिए जो नाम यूज़ होता है और जो हमारी क्लासेस करती हैं वो ये करती हैं कि इन एट्रीब्यूट्स को, ठीक है, इन एट्रीब्यूट्स को वो अपने अंदर स्टोर कर एक तरह से, इस तरह से कि उनको डिफाइन कर लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, इसका नाम हम लग देते हैं प्लेयर, क्लास प्लेयर, और इसमें हम लोग कर देते हैं इंट हेल्थ, इंट लाइक स्कोर, और फिर बाकी ये पावर अटैक 1, पावर अटैक 2, पावर अटैक। ठीक है, इस तरह के हमें लिख देते हैं यहाँ पे, और इनके साथ भी हम इंट लगा देते हैं। ठीक है, इन पावर अटैक 1, इन पावर अटैक 2, इन पावर अटैक 3। तो अब क्या होगा जब हम मेन में जाएंगे। ठीक है, ये मेन से बाहर है बाय द, जब हम मेन में अपने जाएंगे, ठीक है, मेन से बाहर जब हम मेन में गए हम लोगों ने बस लिखना है अब इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे प्लेयर और साथ वन लगा दो या लिख दो प्लेयर, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, प्लेयर माई प्लेयर, माई प्लेयर 1, या जो मर्जी नाम लिखना है। ठीक है, पहले आपकी डाटा टाइप आएगी प्लेयर। ठीक है, इस तरह आप इंट लिखते थे ना, उसकी जगह आप यहाँ पे आप लिखोगे प्लेयर।
एंड इट्स कम्प्लीटली वैलिड। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे लिख दिया इंट की जगह प्लेयर। उसके बाद आप जो मर्जी नाम दो, इस तरह आप इंट के बाद आप लिख देते हो कुछ भी, लेट्स से आप हेल्थ लिख देते हो इंट के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि प्लेयर के बाद वन। वन वैसे एक वैलिड नाम नहीं होगा, तो आपको कुछ इस तरह के लिखना पड़ेगा, प्लेयर वन करके, बिकॉज इंटीजर्स खाली वैलिड नेम्स नहीं होते वेरिएबल्स के। ठीक है, तो प्लेयर वन, प्लेयर टू, प्लेयर थ्री करके आप लिखोगे, और ये सारी चीज़ें जो होंगी ना, ये आपको दोबारा से लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप लिखोगे ना आगे से कि जैसे आपने बनाया प्लेयर का प्लेयर वन। ठीक है, प्लेयर वन, साथ जोड़ना था, थोड़ा कम हो गई। तो अब प्लेयर वन जो है, उसके बाद आप अगली लाइन पे ही आप लिख सकते हो प्लेयर वन डॉट हेल्थ इक्वल्स टू 10। ठीक है, और इस तरह आप कर सकते हो प्लेयर वन डॉट स्कोर इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये आप अपने मेन में कर सकते हो, और ये मैं करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको गौर से देखो, क्लास पहले लिखा मैंने वर्ड, फिर मैंने लिखा प्लेयर। ठीक है, क्लास का नाम प्लेयर है, फिर मैंने यूज किया डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस, आई डिडंट यूज द ब्रैकेट्स, आई यूज द कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखूंगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़े बाद में, तो घबराना नहीं है इसको देख के। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं और हम लोग कहते हैं इंट स्कोर, इंट हेल्थ हेल्थी, और फिर हम कहते हैं इंट अटैक पावर वन, इंच अटैक पावर टू। ठीक है, अभी इतने काफी हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं नीचे और हम कहते हैं कि हम लोग एक प्लेयर बनाते हैं, और उसका हम देखना यहाँ पे क्या होता है, जिस तरह हम इंट लिखते थे उस तरह वो प्लेयर को आइडेंटिफाई कर लेगा, और फिर वो कहेगा जो भी आपने नाम अपना प्लेयर वन रख दो। ठीक है, मैं यहाँ पे वन नहीं कर सकता था, ये मेरी गलती थी। तो यहाँ पे प्लेयर वन, प्लेयर टू से करके आपको डिफाइन करना होता है। तो फिर आप यहाँ पे आप करोगे प्लेयर वन डॉट हेल्थ इक्वल्स टू 20। अब प्लेयर वन की हेल्थ 20 पे सेट हो गई। फिर आप कहोगे प्लेयर वन डॉट स्कोर इक्वल्स टू 50। ठीक है, इस तरह आपके लिए ना मतलब चीज़ें कॉम्पैक्ट होती जा रही हैं। अब आपने इस तरह करके आप प्लेयर टू के लिए भी बना सकते हो। ठीक है, आप पहले प्लेयर लिखोगे, फिर आप प्लेयर टू लिखोगे, और फिर आप प्लेयर टू डॉट इक्वल्स टू 20। इस तरह के आप चीज़ों को थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग होने से बचा सकते हो। साथ साथ ये अब साफ साफ नजर आ रहा है कि किसकी हेल्थ की बात हो रही, प्ले टू की हेल्थ की बात हो रही। अगर आप इस तरह करके कर रहे होते हैं इंट हेल्थ वन, इंट हेल्थ टू, ठीक है, और भी चीज़ें इस तरह कर करके, वो बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाना था। ठीक है, गलती से आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो, जैसे कि इंट हेल्थ इंट स्कोर वन लिखते हो आप। ठीक है, अब स्कोर की जगह मैंने एसओ कर दिया। ठीक है, स्कोर, ठीक है, इस तरह के मैंने कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, स्कोर वन डाल दिया। अब जो बंदा है वो बाद में ढूंढने जाता है, वो कहता है कंट्रोल एच से ढूंढते थे, वो कहता है कि भाई स्कोर वन किधर है। ठीक है, इस तरह आप कंट्रोल एच दबा के ढूंढ सकते हो, तो स्कोर वन तो है नहीं। ठीक है, नॉट फाउंड, जबकि आपने लिखा था लेकिन आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं भाई, इनसे बचने के लिए, ठीक है, साथ साथ थोड़ा सा चीज़ों को वेल डिफाइंड रखने के लिए, कॉम्पैक्ट रखने के लिए, और कम स्पेस में, मतलब अगर आप इंट करके हेल्प करते हो, इंट एक इंटीजर है जो बनाया गया है, मेन में बनाया गया है, उसकी अलग से मेमोरी लगी है। ठीक है, और लाइन ऑफ कोड आपका बढ़ गया। ठीक है, लाइन ऑफ कोड यहाँ पे आप लिख रहे हो इंट करके हेल्प, बार बार इंट वन, फिर इंट हेल्प, अगली लाइन पे इंट हेल्प टू, इंट स्कोर टू, इंट स्कोर वन। तो एक बात को मैं बार बार नहीं करूंगा, चार लाइनें लग गई हैं, जबकि यहाँ पे वो काम जितने मर्जी ऑब्जेक्ट आपसे हज़ार ऑब्जेक्ट बना लो, वही बार बार यूज़ हो रहे हैं, वही लाइंस बार बार यूज़ हो रही है। तो आपका कोड इतना कंफ्यूजिंग नहीं होता, लंबा नहीं होता एक्सेसिवली, और आपकी स्पेस भी बचती है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और चीज़ की जिससे मैंने बात करनी थी, इसको थोड़ा मिटाते हैं और थोड़ा साफ शफाफ रखना चाहिए। ठीक है, आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है फंक्शनैलिटी। क्लासेस सिर्फ आपको एट्रीब्यूट्स डालने की ही
मतलब इजाज़त नहीं देते, आप फंक्शनैलिटी भी डाल सकते हो। और काफ़ी लोग पहले इसको देख रहे होंगे कि भाई ये है क्या? ये जो उन्होंने नीचे कर दिया है, खोल दिया हमारे लिए, ये क्या है? ठीक है? ये है हमारा एक तरह का फंक्शन, ठीक है? डरना नहीं है इससे, ये है एक फंक्शन, इसका नाम है अटैक पावर। फंक्शन का नाम, जिस तरह आप लोग वैसे फंक्शन लिखते थे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में, उस तरह यहाँ पे भी ये फंक्शन है, ठीक है? ये फंक्शन क्या कर रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीजेस हेल्थ बाय 10 एंड इंक्रीजेस स्कोर बाय 50, ठीक है? जो भी आपके मतलब मैं कहता हूँ हीरो का स्कोर है, इस हीरो का स्कोर है, ठीक है? इस हीरो के स्कोर को वो इंक्रीज कर देता है बाय 50, लेकिन हेल्थ का आ जाता है 10, ठीक है? करते करते ये फंक्शन, और ये फंक्शन आप क्लास में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? ये फंक्शनैलिटी है जो क्लास में प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है? तो मैं इसको साथ ऐड करता हूँ और आपको थोड़ा प्रॉपर्ली समझेगा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और इसको सबसे पहले मिटाते हैं, इसकी बल्कि नहीं, इसको भी मिटाना। यहाँ पे आते हैं और बनाते हैं अपना फंक्शन, ठीक है? ये एज सच कुछ नहीं मतलब रिटर्न कर रहा, ठीक है? क्योंकि ये बस चीज़ों को डिक्रीज कर रहा है। इसका हम नाम रख देते हैं टाइप ऑफ, हम बंद करते हैं, इतना करते हैं। और फिर हम करते हैं कि जो आपका स्कोर है उसमें स्कोर प्लस 50 कर दो, ठीक है? और जो आपकी हेल्थ है स्कोर माइनस 10 कर दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? तो अब मैं इस फंक्शन को जब कॉल करूंगा, मैं कहता हूँ अभी इसको थोड़ा सिंपल रखते हैं, प्लेयर वानी रखते हैं यहाँ पे। और इधर मैं लिखता हूँ अटैक पावर, ठीक है? और अटैक पावर लिखने के साथ यहाँ पे डॉट होगा, यहाँ पे आपका प्लेयर वन आएगा, ठीक है? और फिर ये बंद हो जाएंगे और ये आपका कॉल हो रहा है, ठीक है? थोड़ा उल्टे तरीके से दिखाया ताकि अक्सर लोग इसको क्या करते हैं कि लिख देते हैं, तो अपना फंक्शन लिख देते हैं, कहते हैं यार ये मैं किस तरह कॉल करूँ? प्लेयर वन इधर है, डॉट इधर है, जिस तरह आपका वेरिएबल कॉल होगा उस तरह होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इनको नहीं भूलना, जो ब्रैकेट्स हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं, जो दो ब्रैकेट्स हैं जो आपके ये हैं, ये अगर गायब तो एरर आएगा। और आपको एरर किस चीज़ का आया भाई? ठीक है, एरर इस चीज़ का आया कि आपने फंक्शन के साथ के ब्रैकेट्स नहीं डाले, वो एक तरह से अनडिफाइंड हो गया कि भाई ये क्या है? ये अपॉइंटेड टू अ फंक्शन मे ओनली बी यूज्ड टू कॉल अ फंक्शन, ठीक है? उसे लग रहा है कि वेरिएबल है और वेरिएबल ऐसा कोई है ही नहीं, ठीक है? तो हम लोग फिर आगे अपना फंक्शन बनाते हैं अटैक पावर का। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? वॉइड लिखेंगे कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता अटैक पावर का, ये बस चीज़ें चेंज करता है जो आपके प्लेयर की हैं। जैसे प्लेयर वन की चीज़ें ना, हेल्थ है, स्कोर है, तो यहाँ पे वो इधर जाएगा और हेल्थ और स्कोर को पकड़ के चेंज कर देगा। आपको थोड़ा क्लियरली समझाता हूँ क्या होता है। हेल्थ इक्वल्स टू हेल्थ माइनस 10, स्कोर इक्वल्स टू स्कोर प्लस 50, ठीक हो गया? अभी ये काम कर रहा है। अब आप कहोगे भाईजान प्लेयर वन ये है, कॉल किस तरह करें इसे यहाँ पे मेन में? ठीक है, प्लेयर वन लिखो, ठीक है? डॉट हेल्थ और डॉट स्कोर के लिए, दोनों को चेंज करने के लिए आपने मेन का यूज़ कभी नहीं करना, ठीक है? आपने अपना फंक्शन बनाना है, जिस तरह मैंने टैग पावर बनाया, और आपने उसके थ्रू इसको चेंज करना। मेन में डायरेक्टली चेंज नहीं करना अपने स्कोर को और अपने हेल्थ को। और हाँ, जब भी आप अपना फंक्शन लिख रहे हो तो उसके ब्रैकेट्स मत भूलना, ठीक है? ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है? तो आपका ये जो टैग पावर है इन दोनों को कम ज़्यादा कर देगा। अगर आपने इन्हें इंडिविजुअली कम ज़्यादा करना है उसका भी एक तरीका है, लेकिन मेन में डायरेक्टली इनको नहीं करते और बाद में आपको पता लगेगा कि अलाउड भी नहीं होता, ठीक है? मैं बात कर रहा था पब्लिक की, अगर याद हो, पब्लिक जो हम लोगों ने लिखा था, ये वाला लफ्ज़ इसके डॉट्स के साथ, ठीक है? ये था आपके क्लास के वर्ड के बिल्कुल बाद, लेकिन एक्चुअली में, ठीक है, इस तरह के लिखा था, उसके बाद पब्लिक लिख दिया था मैंने, ठीक है? ये मैंने पब्लिक क्यों लिखा? ये मैंने इसलिए लिखा था बिकॉज जो पब्लिक होता है वो ये कहता है कि भाईजान अपने दो नुक्तों के साथ, तो भाईजान जो भी इसके बाद लिखा हुआ है ना, ठीक है, मतलब कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन, कुछ भी इसके बाद जो लिखा हुआ वो सारा आपके मेन में अवेलेबल होगा। मतलब आप अपने मेल में जाओगे, अपना प्लेयर वन का नाम लिखोगे, ठीक है? और साथ फिर आप कहोगे डॉट के बाद आप रेफर कर सकोगे उस एट्रीब्यूट को, ठीक है? जैसे हेल्थ है, जिस तरह मैंने हेल्थ को मेल में
शो किया, ठीक है। और इसी तरह मैंने शो किया था आपका प्लेयर वन डॉट अटैक पावर, ठीक है। यू गेट द आइडिया, लास्ट के ब्रैकेट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम मेन में शो करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो हम लोग पब्लिक करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि अच्छा भाई, तो फिर हर चीज़ को ही पब्लिक कर देते हैं। ऐसे नहीं होता, हर चीज़ को पब्लिक नहीं करना होता। आप लोगों ने स्पेशली अपने वेरिएबल्स को, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, विच आर योर एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इन योर क्लास, इनको आपने कभी भी, तो मैं लिख भी देता हूँ साथ, इनको आपने कभी भी अपने पब्लिक फंक्शन से, अपने पब्लिक सॉरी एक्सेस स्पेसिफायर से नहीं डिफाइन करना, ठीक है। इनको हमेशा आप लोगों ने प्राइवेट रखना होता है, छुपा के रखना होता है, ठीक है। ऑलवेज केप्ट हिडन। ऐसा क्यों है? हम लोग हमेशा इनको अगर छुपा देंगे, तो फिर हम लोग का अगर मतलब दिल करता है कि इनको चेंज करना है या इनको सेट इनिशियलाइज करना है, सेट करना है, तो वो हम किस तरह करेंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो फिर अब प्राइवेट कर दिया हमने, तो सेट भी नहीं हो सकता, चेंज भी नहीं हो सकता। अब क्या करें? बात ये है कि आपने कुछ एट्रीब्यूट्स को दिखाना होता है यूजर को, कि यूजर ने एक्सेस कर सके, और कुछ को करना होता है कि यूजर ने ना एक्सेस कर सके। लेकिन वेरिएबल्स को पब्लिक कर देना इज नॉट द राइट अप्रोच, ठीक है। आप किसी भी वेरिएबल को, जो आपका एट्रीब्यूट है क्लास का, ठीक है, जैसे आपका प्लेयर का एट्रीब्यूट है स्कोर, हेल्थ, अटैक पावर, ठीक है। सॉरी, अटैक पावर नहीं, आपका पावर अटैक वन, पावर अटैक टू, ठीक है। इस तरह के जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से कुछ आप मेन में दिखाना चाहते हो और कुछ आप नहीं दिखाना चाहते। जो आप छुपाना चाहते हो कि कोई उन्हें एक्सेस ना कर सके, उनको आप प्राइवेट कर देते हो। उनके लिए आप गेटर्स और सेटर्स नहीं बनाते हो। ये है हमारी नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक, गेटर्स एंड सेटर्स। उसको थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर हम आते हैं अपने गेटर्स और सेटर्स पे, ठीक है। एट्रीब्यूट्स हम क्यों नहीं दिखाना चाहते मेन में? क्योंकि एट्रीब्यूट्स अक्सर आपके कुछ हद तक पर्सनल हो सकते हैं। जैसे अब आपकी पावर अटैक वन है, या आपकी हेल्थ है, ठीक है, पावर अटैक टू है। इस तरह की चीज़ें आप अपने दूसरे ओपोनेंट को नहीं दिखाना चाहोगे, या आप ये नहीं करना चाहोगे, कि एक्सपोज नहीं करना चाहोगे इन्हें, ठीक है, कि वो आपका दूसरा जो ओपोनेंट है, वो गेम में जाए और वो आपकी हेल्थ ख़त्म कर दे, या वो आपका अटैक जान ले कि अच्छा इस अटैक में इतनी जान है, इस अटैक में इतनी जान है। आप ये नहीं चाहते, ऑफ कोर्स यू डोंट वांट दैट। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम उन्हें प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है। और जिन चीज़ों को आपने लाइक शो करना होता है, उनके लिए आप गेटर्स बनाते हो, और जिन चीज़ों को आपने चेंज करना होता है मेन में, उनके लिए आप सेटर्स बनाते हो सेपरेटली, ठीक है। तो ये दो बिहेवियर्स, किसी चीज़ को चेंज करना और किसी चीज़ को देख पाना, इन दोनों के लिए गेटर्स और सेटर्स यूज होते हैं, ठीक है। अब आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, ठीक है। आप एक लेट्स से कस्टमर एक बैंक है, तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी लाइक पता लगे कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, ठीक है, पर्सनल चीज़ है। या आप अपने बैंक अकाउंट का मतलब कैश का, जो कैश का आपका वेरिएबल होगा आपके कस्टमर की ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और जो कस्टमर का ऑब्जेक्ट होगा, वो आप नहीं चाहोगे कि उस कस्टमर के ऑब्जेक्ट में वो कैश में जाए और कैश को -1 मिलियन कर दे, दैट्स इट। आप नहीं चाहोगे, इसलिए उसको प्राइवेट कर दिया जाता है कि कोई भी जो प्रोग्रामर है, दूसरा प्रोग्रामर है, ठीक है, जो कोड आगे से लिख रहा है, एक प्रोग्रामर ने क्लास बना दी कस्टमर की, बैंक कस्टमर की, ठीक है, और दूसरा प्रोग्रामर मेन में काम कर रहा है बैंक कस्टमर के ऊपर, अलग अलग तरह के चीज़ें कर रहा है उस बैंक कस्टमर के साथ, जैसे कि
बैंक कस्टमर ने आज ये किया, बैंक कस्टमर ने आज वो किया, ठीक है, उस चीज़ को देख रहा है, ठीक है, वट। तो वो मेन में जो काम कर रहा है दूसरा प्रोग्रामर या वही प्रोग्रामर या जो भी जो मर्जी बंदा भी, वो गलती से भी कैश जैसी चीज को, जो सेंसिटिव चीज है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसको छुपा के रख सके, हाइड रख सके, ठीक है, ताकि वो गलती से भी चेंज ना हो, ठीक है, और फिर कॉन्सिक्वेंस ना, इसलिए प्राइवेट आपका यूज होता है। और प्राइवेट कभी कभार आपके कुछ फंक्शंस भी होते हैं जो आप चाहते हो कि आपके मेन में ना जाएं, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं प्राइवेट फंक्शंस का मैं क्या करूंगा, ठीक है, प्राइवेट फंक्शंस भी होते हैं, समटाइम्स इवन फंक्शंस आर प्राइवेट। प्राइवेट फंक्शन एक तरह से इस तरह काम करते हैं, इस तरह आप एक छोटा फंक्शन बनाते हो एक बड़े फंक्शन में डालने के लिए जो क्लास के अंदर ही है, समझ, इस तरह प्राइवेट वेरिएबल्स आपके अवेलेबल होते हैं ना पब्लिक पब्लिक फंक्शंस में, ठीक है, उसी तरह प्राइवेट फंक्शंस आपके जो प्राइवेट होते हैं वो आपके अवेलेबल होते हैं पब्लिक फंक्शंस में, उनको आसान करने के। तो इस चीज को जो नाम दिया जाता है, जब आपके एट्रीब्यूट्स, लेट मी यूज पहले से, जब आपके एट्रीब्यूट्स और आपके फंक्शंस, ठीक है, इनको एक साथ यूज किया जाए, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया जाए इस सबसे, ओके, तो इसको हम इनकैप्सुलेशन, और इनकैप्सुलेशन का ये फायदा है कि इसमें एक्सेस स्पेसिफायर्स आपके यूज हो सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स से ये फायदा होता है कि जो आप अपना डेटा है उसको हाइड कर सकते हैं, वेरिएबल्स जो आपने एक्सपोर्ट नहीं करने उनको। तो एक तरह से ये क्लासेस का एक बहुत बड़ा और रूप में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, ठीक है। तो अगर मैं एक शॉर्ट और सिंपल सी डेफिनेशन लिखूं तो इट्स लाइक द बंडलिंग of attributes and functionality within an object to prevent exposing particulars unintended, ठीक है। एक जनरल सी डेफिनेशन है, याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत जरूर है। द बंडलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शनैलिटी विद इन एन ऑब्जेक्ट, कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ जिस तरह मैंने प्लेयर बनाया, ठीक है, और उस प्लेयर की कुछ आप एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और कुछ आप फंक्शनैलिटी, ठीक है, प्लेयर वन फॉर एग्जाम्पल, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स और उसकी कुछ फंक्शनैलिटी थी। फंक्शनैलिटी क्या थी, अटैक पावर थी, और भी आप फंक्शनैलिटी मतलब ऐड कर सकते हो, ठीक है, और भी आप चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो पब्लिक करके, जिस तरह हम लोगों ने वो भी फंक्शनैलिटी डाली की थी, ठीक है। आप गेट हेल्थ, आई थिंक आप सेट हेल्थ कर सकते थे, और आप गेट कर सकते थे, स्कोर कर सकते थे, गेट स्कोर, और सेट स्कोर भी कर सकते थे। तो ये फंक्शनैलिटी थी सारी, और एट्रीब्यूट्स आपके ऊपर थे प्राइवेट जो थे, ठीक है। और इस सारे का जो बंडल बनाना और प्रिवेंट करना कुछ चीज़ों को एक्सपोज होने से, जैसे आपने पावर अटैक वन पावर अटैक टू को एक्सपोज होने से रोका हुआ था कि उसको आप देख नहीं सकते थे अपने मेन में, लेकिन आप अपना जो पब्लिक आपने चीज़ें की थी, जो आपने पब्लिक अपनी की हुई थी स्कोर को पब्लिक किया था, वो आप देख सकते थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, और इसी को इनकैप्सुलेशन कहते हैं, जो एक की कॉन्सेप्ट है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर मैं इन वेरिएबल्स को कॉपी करके यहाँ पे प्राइवेट में डाल देता हूँ, ठीक है, अब मुझे सारे ये मेन में एक्सपोज नहीं करने, ठीक है, सारे मुझे अपने मेन में नहीं दिखाने। क्यों नहीं दिखाने, कि मेन में कोई भी कुछ भी कर सकता है गलती से, या चाहे ना जानने। बैंक अकाउंट की डिटेल्स में कैश आप अपना
गलती से भी मेन में नहीं डालना चाहते, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामर आके आपके पर्सनल कैश को, आपके ऑब्जेक्ट के कैश को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो हम इस तरह करके अब लिखते हैं क्या चीज़ हम एक्सपोज कर सकते हैं। हम अपना स्कोर दिखा सकते हैं मेन। हम कहते हैं फंक्शन जिस तरह बनाते हैं, सॉरी, गेट स्कोर। ठीक है, हम लोग जिस तरह फंक्शन बनाते हैं उस तरह हम एक फंक्शन बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह हम बस यहाँ पे कर देंगे रिटर्न को। ये आपका गेटर है, ऑफिशियल गेटर। ठीक है, और जो आपका सेटर है, इट्स जस्ट लाइक इस तरह करके। आपने मेन में अपना स्कोर दिखाना चाहते हो लेकिन आप चेंज नहीं करना चाहते, मैं बस एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे अपना न्यू स्कोर डाल दोगे, जैसे इन न्यू स्कोर, और आप करोगे स्कोर इक्वल्स टू न्यू स्कोर। ठीक है, इस तरह के आपका सेटर बन जाएगा और ये आपके मेन में आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, उसने उसी वक्त इम्पेयर देने कि आप तो ये चीज़ें कर ही नहीं सकते। ठीक है, मेन में आप सेट नहीं कर सकते हेल्थ को, तो हेल्थ के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक सेटर बनाएंगे। हम लोग बनाएंगे वॉइड सेट हेल्थ। ठीक है, इन न्यू हेल्थ, और हेल्थ इक्वल्स टू न्यू हेल्थ। ओके, तो यहाँ पे सेट हेल्थ 20 को हम इस तरह नहीं डाल सकते क्योंकि ये फंक्शन है, तो इसमें 20 इस तरह से आएगा। ब्रैकेट्स आप 1 कर दोगे, स्कोर के लिए भी इस तरह ही है, आप लेट से 50 डाल देते हैं यहाँ पे, तो सेट स्कोर हो गया। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं जो आप एक्सपोज करना चाह रहे हो उनमें आपका प्लेयर 1 का गेट स्कोर है। आप एक्सपोज करना चाह रहे हो, आप सी आउट कर दो गेट स्कोर और रन करो, तो आपके पास आपका स्कोर आ जाएगा। ठीक है, 50 आ गया, आपके प्लेयर 1 का स्कोर आ गया। लेकिन आप प्लेयर 1 की और चीज़ें जैसे कि प्लेयर 1 की हेल्थ को अब एक्सेस नहीं कर सकते, और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मतलब आपके वेरिएबल्स को डायरेक्टली मेन में लिखने से आपकी क्लासेस को सेपरेट करती है। क्योंकि आप लिख तो लोगे लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये चीज़ में बहुत स्ट्रांग है, और ये करना वैसे सादा तरीके से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कोई होगा एडवांस तरीका, लेकिन अभी के लिए जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि जोन से आपको वेरिएबल्स एक्सपोज करने हैं वो एक्सपोज हैं, जोन से नहीं करने, जैसे मैं गेट हेल्थ करता हूँ या हेल्थ करता हूँ, तो हेल्थ पे आएगा, आ तो गया आपका हेल्थ, लेकिन कहेगा मेंबर प्लेयर हेल्थ इनएक्सेसिबल। ठीक है, होना भी चाहिए। आप अपनी हेल्थ को चेंज नहीं करना चाहते, आप अपनी हेल्थ को दिखाना नहीं चाहते, पर चेंज करना चाहते हो लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि आपने इनिशलाइज करना है। आपने अपनी हेल्थ को शुरू में इनिशलाइज तो करना है, आप चेंज कर सकते हो हेल्थ को मेन में, लेकिन आप हेल्थ को दिखाना नहीं चाहते। ये चीज़ कि आप सिर्फ पहली दफ़ा इनिशलाइज करो, वो हम लोग करेंगे आप कंस्ट्रक्टर्स में। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप यहाँ पे एक और चीज़ देख लो कि डिस्प्ले का जो फंक्शन है, वॉइड डिस्प्ले, इसमें आप लिख दो सी आउट हेल्थ, तो माई हेल्थ इज, और आप डिस्प्ले का फंक्शन एक बनाते हो, उसमें आप अपनी चीज़ें दिखाते हो, जैसे ये हो गया सी आउट माई स्कोर इज, और आप अपना स्कोर दिखाते हो। तो कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे डिस्प्ले के फंक्शंस बना सकते हो, टैग पावर के फंक्शंस, और मैंने जो कहा था कि प्राइवेट फंक्शंस, जैसे कि अब मेरा अटैक पावर है, तो ये चेक करे इफ़, इसको मुझे पावर अटैक लेना, सॉरी, यहाँ पे आप लिखो प्राइवेट फंक्शन जो हेल्पर फंक्शन के तौर पे काम आए आपके इस वाले फंक्शन में।
अटैक पावर के फंक्शन। अब आप कुछ भी लिख सकते हो कि वो फंक्शन चेक कर ले, माई पावर्स भूल, ठीक है, माई पावर्स, ठीक है। इस तरह कि आपने एक प्राइवेट फंक्शन बनाया, और ये प्राइवेट फंक्शन क्या करता है, ये बूलियन रिटर्न करता है, रिटर्न माई पावर्स में आप अपनी कहते हो कि आपका पावर अटैक 1 अगर ग्रेटर देन 20 है, एंड पावर अटैक 2 जो है वो लेस देन वो ग्रेटर देन 30 है, तो ये मतलब ट्रू रिटर्न करे। तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि एज अ हेल्पर फंक्शन काम आ सकता है कि इफ़ माई पावर्स, ठीक है, तो डैमेज जो होगी वो थोड़ी डिफरेंट कर देते हैं और हेल्थ आपकी डिक्रीज नहीं होगी। लेट्स से कि इसको हम करते हैं कॉपी, इधर करते हैं पेस्ट, जो आपको स्कोर मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा कि आपके पास अटैक पावर बहुत ज़्यादा है। लेट्स से आपको 70 मिलेगा और आपकी हेल्थ डिक्रीज नहीं होगी। एल्स, एल्स में हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आप अब ये माई पावर्स का जो फंक्शन है उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक गलती है, गलती बताऊँ मुझे। गलती ये है कि जो माई पावर्स है इसके ये भी आएंगे ये फंक्शन, ये मैं इस तरह चलाऊंगा, देखना क्या होता है। एरर आ गया, नहीं चला, अब देख, 50 आ गया, जो आना चाहिए था कि हम लोगों ने गेट हेल्थ किया होगा। आप डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर सकते हो, हम वो भी कर लेते हैं, प्लेयर वन डॉट डिस्प्ले, और इनमें से कुछ चीज़ों को बंद कर देते हैं। माई हेल्थ इज 10, माई स्कोर इज 100, ठीक है, विच इज़ फेयर। स्कोर 50 से ऐड हुआ और हेल्थ 10 से डिक्रीज हुई है, ठीक है। और आपने सेट हेल्थ को गया था 20 और स्कोर को गया था 50। तो ये भाईजान हमारा कुछ हद तक हो गया। कंस्ट्रक्टर हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।